Hello dear student, today we are going to start a new chapter number 3, motion in a straight line. Motion is a very common term. If I am asking you about the definition of a motion, then your answer will be very simple, and you said motion is a motion. मतलब जब भी हम डिस्कस करते हैं मोशन के बारे में तो क्या कभी किसी को पूछता है तो थोड़ा ये होता है कि मोशन सर मोशन क्या मोशन होती है, ठीक है ना, हम जानते हैं, बट उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है वो इसके बारे में पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे, और मोशन के एग्जाम्पल्स कितने होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, motion is common in universe, and example of such motion are throwing some object, cycling is the second example of motion, leaves dropped from the trees, blood circulation, air in and out from our lungs, and many more. देखो, throwing, cycling, leaves drop from the trees, blood circulation, air in and out from our lungs, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो बेटा है अपने मोशन के एग्जाम्पल. तो मोशन में एक्चुअल में ये सब में सारी कॉमन एक थिंग्स क्या होती है, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखते हैं जिससे ये पूरे एग्जाम्पल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट है व्हाट इज मोशन. देखो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, चेंज of position with respect to time. Change of position of any object with respect to time. अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट कोई अपनी प्लेस को चेंज करता है तो वो जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उस मोशन बोलते हैं, ठीक है. लेट मी गिव वन एग्जाम्पल. इफ आई एम होल्डिंग दिस चॉक हियर एंड समटाइम्स एंड आफ्टर समटाइम्स आई विल डिस्प्लेस दिस चॉक फ्रॉम द पोजीशन ए टू पोजीशन बी. अगर मैंने ए पोजीशन से बी पोजीशन तक में इस चॉक को लेके गया, दैट मीन्स ये जो मतलब बीच में ये जो प्रोसेस हुई, ठीक है, उस बीच में कोई भी एक टाइम का कंजप्शन हुआ. मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जा रहे हो और उसमें कोई सर्टेन टाइम अमाउंट हो, ऑब्वियस वो टाइम अमाउंट होता ही है उसमें, तो चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स कॉल्ड ए मोशन. क्लियर. तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, और ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन. अभी नेक्स्ट इस चैप्टर का टॉपिक है वो है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. पोजीशन क्या होती है, व्हाट इज पोजीशन. देखो इस चैप्टर के स्टार्टिंग के जितने भी वर्ड्स है
वो आप पढ़ोगे तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा, बट उसकी जो अगर प्रॉपर डेफिनेशन होती है ना, उसके बारे में हमें नहीं पता है। तो वो आज बहुत ही हम क्लियर कर दें आज के टॉपिक में, ठीक है ना। पोजीशन मतलब आप कौन से प्लेस पे खड़े हो, उसको हम बोलते हैं पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन समझने के लिए पहले क्या करते हैं, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं। पहले काम करते हैं, 2D सिस्टम एक लेते हैं, 2D दैट मीन्स 2 डायमेंशनल, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं पहले 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 डायमेंशनल सिस्टम। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये हो गई अपनी x एक्सिस, x और y, और यहाँ पे ऑलवेज क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। मान लो कि x एक्सिस में अपने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे 6 मीटर का डिस्टेंस कवर अप किया y एक्सिस में। तो अगर यहाँ पे आप पॉइंट को शो करना चाहते हो तो ये कौन सी पोजीशन होगी P पॉइंट के लिए, तो x एक्सिस में कितना किया आपने 5 और y एक्सिस में कितना किया है 6, तो आपको ऐसा आप लिख सकते हो P 5,6। तो जो यहाँ पे फर्स्ट आपने लिखा है वो शो कौन सा कर रहा है, x एक्सिस पे कितना आपने डिस्टेंस कवर किया है, और जो सेकंड होता है वो ऑलवेज क्या शो करता है आपको, y कोऑर्डिनेट शो करता है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो दोनों के कंबाइन होने से आपको इसकी पोजीशन मिल गई। देखो कि ये जो पॉइंट है कौन से पोजीशन पे लोकेटेड है, तो इट इज़ लोकेटेड एट द पॉइंट P56, तो उसको प्लेस बताता है। आया समझ में। वैसे ही सेम कोई 3D सिस्टम लेते हैं, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो यहाँ पे 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है, x, y एंड z। आया समझ में। एक्चुअल में ऐसा होता है कि ये जो तीनों एक्सिस है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इसका अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको देखना हो तो आप जिस रूम में अभी बैठे हो, ठीक है, उस रूम का कोई भी कोना आप देखो, ऊपर की साइड जो सीलिंग पे बनता है, ठीक है ना, कोई भी कॉर्नर, वहाँ पे अगर देखोगे तो एक एक्स एक्सिस की वॉल होगी, सेकंड वाई एक्सिस की होगी, और थर्ड जो सीलिंग होगी वो अपनी जेड एक्सिस अगर आप कंसीडर करो, तो तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो अपना है यहाँ पे ओरिजिन। कौन सा है, ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट करते हैं। और याद रखो तीनों की सिस्टम कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली कुछ इस टाइप के होते हैं, मतलब दिस 3 कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों के बीच में एंगल ऑलवेज कितना बनता है, 90 का एंगल बनता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो जेड एक्सिस है ना वो ऐसे है, ठीक है, बोर्ड के मतलब इट इज़ आउटसाइड फ्रॉम द बोर्ड, आउटसाइड फ्रॉम द बोर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एक्स और वाई तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, बट जेड को ऐसे में कैसे ड्रॉ करो, ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकता, दैट्स वाई इसको हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है। तो याद रखो ऑलवेज एक्स, वाई और जेड, ये तीनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे से ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों तीनों के बीच में ऑलवेज एंगल कितना बनता है, 90 का ही क्रिएट होता है। एंड ओ इज़ व्हाट, ओ इट इज़ अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस 3 एक्सिस, इट इज़ कॉल्ड ए ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना, सॉरी, क्लियर। अभी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ पे रखते हो और इसका अगर आपको पोजीशन शो करना है, तो मान लो कि इसको हम P बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को P बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1,
2 and 4 लिखूंगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज लोकेटेड एट द पोजीशन एट P विच हैव 3 कोऑर्डिनेट्स, x इज हैविंग 1, y इज हैविंग 2 एंड z इज हैविंग 4। क्लियर। तो ये शो करता है कि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D जो है, ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट को आपने रखा है और उसकी पोजीशन शो कर रहा है। क्लियर। तो ये याद रखिए आप कि ये 2D में हो गया और ये 3D में हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x में इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 1 का, y में कितना कवर किया है 2 का और z में कितना किया है तो 4 का। तो देखो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोऑर्डिनेट जो है ऑलवेज पॉजिटिव ही हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। बिकॉज मान लो कि अगर मेरी डायरेक्शन अप साइड की है, ऊपर की डायरेक्शन है, इफ यू आर कंसिडरिंग हियर फॉर दिस पॉजिटिव y एक्सिस, देन in the opposite direction we will consider as the negative direction. So this is the positive y and the second one is the negative y. Same as this is the positive x and we consider just opposite to this direction is a negative x axis. यहाँ पे अगर पॉजिटिव z है तो जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन कंसिडर करो तो वो नेगेटिव z भी हो सकती है। सो इट इज़ नॉट important that you have taken here, these are all the positive coordinate, but you can also take this as a you can also consider this point as a negative as well। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कोई नेगेटिव टर्म भी ऐसे ले सकते हो। तो ये होगी अपनी पोजीशन में दूसरा एक कंसेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, वो भी साथ में पढ़ लेते हैं बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे हो गया अपना ओरिजिन। 2D सिस्टम हमने कोई भी लिया है, 3D भी ले सकते हो आप, चलो यहाँ पे 3D ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोई क्लॉक रखी है इस सिस्टम में, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पे मान लो कि कोई क्लॉक है। क्लियर। इसे ड्रॉ कर सकते हो आप। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है, इफ़ यू आर पुटिंग, if you are locating some object to 2D coordinate system as well as 3D coordinate system, then the new system will have a clock and as well as x, y, z coordinate system. So including this all the system is called a frame of reference. इसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। उसका दूसरा एक एग्जाम्पल है कार एंड ए पर्सन हु इज ट्रैवलिंग इन अ कार, हु इज सिटिंग इन अ कार। ठीक है। मतलब अगर कोई एक कार है, वो रोड पे ऐसे ट्रैवल कर रही है, उसकी मोशन x पॉजिटिव x डायरेक्शन में है लेट से, और कोई भी पर्सन है वो कार में अगर बैठा है। ठीक है। तो इससे भी एक पूरी सिस्टम क्रिएट होती है। मान लो कि जो थर्ड पर्सन है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, या तो थर्ड पर्सन भूल जाइए, कोई वो जिस पोजीशन पे, जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है, वो किसके रिस्पेक्ट में वो उसको ट्रैवल कर रहा है, तो लैंड के रिस्पेक्ट में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। तो एक पूरी सिस्टम बनती है किसकी, कार और पर्सन की, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होता है, लैंड। आया समझ में। तो ये जो 3 है उससे पूरी सिस्टम क्रिएट होती है। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। तो देखो ये दोनों मूविंग पार्ट है, बट ये कौन सा है, स्टेडी पार्ट है। ये दोनों मूविंग पार्ट है और ये कौन सा है, स्टेडी पार्ट है। तो इससे जो पूरी एक सिस्टम क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए इससे। ठीक है। अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम पाथ लेंथ के बारे में।
और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ ए वन डायग्राम पाथ लेंथ। देखो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का कंसेप्ट एक ही डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, इस लाइन को, डायग्राम को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं डायग्राम। पूरी एक लाइन है, और याद रखिए जो भी अपने यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो एक्स एक्स की डायरेक्शन में ही, मतलब वन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें टू, अभी जो एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहे हो वन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। चलो यहाँ पे अपना है ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, और यहाँ पे अपनी पोजीशन है 0। उसके बाद 40-40 का गैप लेना, 80, उसके बाद 120, उसके बाद 160 आपको दिया है, और 200, 240, 280, ठीक है, 320, और एक पोजीशन लेते हैं 360 की। याद रखना है लास्ट जो पोजीशन है, मान लो कि वो 360 की पोजीशन है, ठीक है। और इस साइड पे -40, -80, -120 एंड ऐसे, मतलब आप जा सकते हो, ठीक है, बहुत सारे पोजीशन पे। अब ये लास्ट जो अपने 360 की पोजीशन ली है, ठीक है, इसकी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 240 पे आपको दिया है Q पॉइंट, यहाँ पे P है और लास्ट में है Q पॉइंट। चलो अभी देखो पाथ लेंथ भी समझेंगे और साथ में अपने डिस्प्लेसमेंट भी इसी कंसेप्ट में हो जाएगा, ठीक है। चलो व्हाट इज पाथ लेंथ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। टोटल डिस्टेंस covered by any object is called its path length। जो भी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यू योरसेल्फ इज कॉल्ड ऑल्सो, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ए पाथ लेंथ, ठीक है। मतलब आप अगर स्कूल से घर जा रहे हो तो आपने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, ठीक है। अब मान लो मैं आपको एक बहुत ही ईजी एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक बार मेज़र किया है कि मेरा जो घर है उससे मेरी स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर फार अवे है, ठीक है। तो अगर मेरे को डिस्टेंस कवर अप करना है, एवरी डे आई हैव टू कवर 2 किलोमीटर टू रीच टू दी स्कूल, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से अगर बैक लेता हूँ और मेरे घर पे आता हूँ तो अगेन आई हैव टू ट्रैवल 2 किलोमीटर, सो 2 + 2 4 किलोमीटर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है कि भाई पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। तो सेम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम से समझते हैं कि मान लो कि यहाँ पे कोई कार है, मेरी कार आपको थोड़ी अजीब लगेगी, ठीक है ना, पर समझ लेना ये क्या है, कार है, और इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मतलब इस डायरेक्शन में, और ये कौन सी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस डायरेक्शन में उसका ट्रैवलिंग उसने स्टार्ट किया कर दिया।
ठीक है। पहले वो कहाँ पे, कौन से पोजीशन पे गई, पी पोजीशन पे, मतलब 0 से उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, 360 तक का, ठीक है ना। तो 360 का जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, ऑलवेज वो कार है तो मतलब क्या होगा, किलोमीटर में ही होगा। तो सबसे फर्स्ट कार गई ओ से पी, उसके बाद मान लो वो कार यहाँ से रिटर्न हुई, यहाँ से ऐसे रिटर्न हो रही है और यहाँ पे आई, मतलब 360 के बाद 240, 360 के बाद 240, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 360 माइनस 240 होगा, ठीक है। तो OP के लिए पहले लिख देते हैं, कितना है 360 किलोमीटर, तो ऑलरेडी उसने कवर किया है, ठीक है, ट्रैवल किया है। उसके बाद वो अगर वहाँ से वापस आती है PQ, तो उसमें ऑलवेज क्या होगा कि 360 में से 360 उसकी लास्ट पोजीशन थी और Q पे पोजीशन कितनी है, 240 की पोजीशन है, ठीक है। चलो तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे मैंने किलोमीटर लिखा है, तो 360 में से 240 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, 120 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, तो उसकी पाथ लेंथ कितनी है, यहाँ पे काम करते लिखते हैं पाथ लेंथ ही, तो पाथ लेंथ मतलब OP प्लस PQ। चलो OP कितना था अपने पास, 360 किलोमीटर, एंड यहाँ पे कितना था 120 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 480 किलोमीटर। आया समझ में। पीछे आपको यूनिट लिखना है। देखो मैंने आपको कंपलसरी बताया था कि कोई भी डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऑलवेज वो मीटर में होता है, किलोमीटर में किस में होता है, वो आपको ऑलवेज यहाँ पे यूनिट मेंशन करना है। तो टोटल के पाथ लेंथ समझ में आ गया होगा। वैसे ही मैं 2-3 एग्जाम्पल और आपको देता हूँ, ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको क्लियर होगा। देखो अगर कार का ट्रैवलिंग मतलब ओरिजिन से यहाँ से स्टार्टअप होता है और उसने 200 पे पहले कार गई, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, 200 का डिस्टेंस हो गया। अगर वो वहाँ से बैक आती है, ठीक है, 120 पे, तो ये दोनों के बीच में कितना हो गया 80 का, ठीक है ना। 200 माइनस 120 करोगे तो 80 का डिस्टेंस कवर हुआ। पहले कितना किया था 200 का, उसके बाद फिर से 200 पे इस पॉइंट पे आई तो कितना हुआ 80 का, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना हुआ 280 किलोमीटर का। बहुत ही सिंपल। जितनी पोजीशन आप कवर कर रहे हो उसी सारी पोजीशन को आपको इंक्लूड करना है, सारे जितना भी डिस्टेंस है सबको आपको इंक्लूड करना है। उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ बोलते हैं, ठीक है। चलो वैसे ही सेम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट की जो फाइनल पोजीशन है वो है x2 और जो इनिशियल पोजीशन है वो है x1। सो डेल्टा x इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डेल्टा x इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब डेल्टा x, डेल्टा फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन, फाइनल एंड दी इनिशियल। चलो तो यहाँ से जैसे ही मैंने स्टार्टअप किया, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, मान लो फिर से यहाँ पे कौन से पॉइंट पे यहाँ पे लिख के जाते हैं, साथ में लिखते जाते हैं। O से P गए पहले, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो फाइनल पोजीशन अभी कौन सी थी, बिकॉज वी हैव अ डिस्कशन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन 360 माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल तो 0 ही थी यहाँ पे, तो आंसर कितना है अपने पास 360 किलोमीटर। पोजीशन का भी यूनिट होता है, पोजीशन मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट कौन सा होता है, मीटर या तो किलोमीटर ही होता है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन अ लेंथ काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। तो यहाँ से मतलब O से P गए तो 360 हुआ। अगेन तो देखो यहाँ से जैसे मतलब फिर से यहाँ पे आए, इधर घूम के आए, तो आपका अभी फाइनल डेस्टिनेशन कितना हुआ 240 का, ठीक है। तो अभी आपको ये पॉइंट नहीं देखना है,
क्योंकि आप तो यहाँ पे थे लास्ट में, उसके बाद फिर से आप यहाँ पे रिवर्ट बैक हुए, ठीक है, रिटर्न हुए, और यहाँ पे आपकी फाइनल डेस्टिनेशन ये थी 240, ठीक है। तो अल्टीमेट ए जो है उसको आपको कैंसिल कर देना है अभी, और नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा लेना है, तो ओ से क्यू लेना है। तो क्या करोगे आप, ओ से अगर क्यू लोगे तो फाइनल पोजीशन कौन सी थी आपके पास, 240 की, और इनिशियल पोजीशन कितनी थी, 0 की। तो आंसर कितना आया, 240 किलोमीटर। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप 0 से 160 जा रहे हो, तो आपको कैसे देखना है कि इसका फाइनल पोजीशन कितना था, 160, और इनिशियल कितना था, 0। तो 160 माइनस 0 दैट्स मीन 160 आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसमें जस्ट फाइनल और इनिशियल पोजीशन ही देखनी है, बीच में कोई डिस्टेंस नहीं देखना है। आया समझ में। वैसे ही सेम अगर मान लो दूसरा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, सही से समझना, पहले क्वेश्चन का समझना कि अगर मैं 0 से 160 जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आया पहले, उसके बाद यहाँ से मैंने यू टर्न लिया गाड़ी से, ठीक है, कार से पहले यू टर्न लिया, और यू टर्न के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा, तो ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन हो गई। अभी मेरे को ये सब नहीं देखना है, मेरे को तो जस्ट कौन सा देखना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस केस में अपना क्या आंसर होगा, -80 माइनस 0, दैट मीन्स अपना आंसर होगा -80 किलोमीटर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड द डिस्प्लेसमेंट? देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड द डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कभी नेगेटिव हो सकता है। कभी हमने ऐसा बोला कि आज मैंने -5 किलोमीटर ट्रैवल किया, कभी नहीं बोल सकते। ऑलवेज हम ऐसा बोल सकते कि इस डायरेक्शन में मैं 5 किलोमीटर मैंने ट्रैवलिंग किया, कि कल मैं इस डायरेक्शन में गया था, आज मैं इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर, आज मैंने इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है, बट पाथ लेंथ जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बिकॉज इट इज़ इन अ टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। क्लियर। वैसे ही सेम दूसरा आप समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। क्यों? ऑलरेडी यहाँ पे हमने एग्जांपल देख लिया। देखो, हम अगर ओरिजिन पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो तब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अगर डायरेक्शन में जाते हो तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। अदरवाइज ओरिजिन पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो उसमें नेगेटिव भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बिकॉज इट्स डिपेंड्स ऑन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजिशन। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। आया समझ में। पाथ लेंथ क्या होती है, तो सॉरी, दोनों का यूनिट सेम रहता है, याद रखें। एसआई यूनिट ऑफ पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम विच इज़ मेजर्ड इन मीटर। ऑलवेज किस में मेजर होता है, मीटर में मेजर होता है, ये समझ लीजिए। आया समझ में। ठीक है, तो आज हमने क्या कवर अप किया। आज हमने पहले तो इंट्रोडक्शन के बारे में बताया आपको। मोशन इज़ कॉमन इन अ यूनिवर्स एंड मोशन क्या होती है। तो जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है। एंड सम एग्जांपल्स ऑफ मोशन, उसके बारे में भी आपको अच्छे से सोचना है। एंड यू कैन गिव अ मोर एग्जांपल अबाउट मोशन ऑल्सो। क्लियर। एंड व्हाट इज़ अबाउट द पोजीशन, वी डिस्कस्ड a 2-dimensional 3-dimensional system and the frame of reference in position। ठीक है। और याद रखिए कि पोजीशन जो है, ठीक है, पोजीशन है वो कौन सी क्वांटिटी है। अगर आपको पूछा जाए कि पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है तो यस। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं इस साइड पे लूँ कोई भी पॉइंट तो ये पॉजिटिव पॉइंट होगा, और ओरिजिन से इस साइड पे अगर कोई कंसिडर किया जाए तो वो कौन सा होगा, नेगेटिव पॉइंट होगा। आया समझ में। तो पोजीशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है।
मतलब उसमें डायरेक्शन की बात आती है, ठीक है। वो मैग्नीट्यूड तो होता ही है, और डायरेक्शन की बात आई, इसलिए पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बट व्हाट अबाउट द पाथ लेंथ? पाथ लेंथ ऑलवेज मैग्नीट्यूड शो करती है, इसलिए पाथ लेंथ कौन सी है? कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कवर करना है हमें, कोई भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो। बट इन डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया, इस साइड पे गए तो नेगेटिव भी हमने कंसीडर किया। सो दोनों आई, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन की बात आई, और ऑलरेडी मैग्नीट्यूड तो था ही। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, दोनों की थिंकिंग होती है, उस टाइप की जो क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में? तो ये सारा जो पूरा आज का जो लेक्चर है वो पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, इसमें से बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो आई सजेस्ट यू एंड द होमवर्क फॉर यू of making a 5 example of path length and displacement। कोई भी, मतलब ओ से आपको स्टार्ट करना है जर्नी अपनी कार की, और आप कहाँ पे स्टॉप होते हो, आपको यू टर्न लेना हो तो ले सकते हो, नहीं यू टर्न लेना है तो भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। पर जो मैंने जो कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट के बेस पे आपको 5 एग्जाम्पल बनाने हैं। 5 एग्जाम्पल पाथ लेंथ के और 5 एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और अपने आप ही उसको सॉल्व करना है, जिससे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और आइए आज का जो टॉपिक है, पूरा कंसेप्ट है, और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। आया समझ में? ओके, थैंक यू वेरी मच।